श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं 15 नवंबर 2024 को बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। देव दीपावली वर्ष में एक ही बार आती है, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस कार्तिक मास की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी दिन देवों की दीपावली भी मनाई जाती है, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष और अचूक उपाय बताए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी देव दीपावली के दिन करने हैं। यह देव दीपावली की तिथि जो है, देव दीपावली का दिन है, यह दीपावली के 15 दिन बाद आता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह दिन मनाया जाता है। तो कुछ विशेष और अचूक उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं पहले और बहुत ही सरल उपाय के लिए, जो कि है अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और जिसको करने से आपसे लक्ष्मी माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा निवास करती हैं। आपको देव दीपावली के दिन एक पान का पत्ता ले लेना है और उस पर हमें थोड़ा सा शहद रख लेना है। एक बूंद आप शहद डाल लीजिए, 1-2 बूंद, और वह हमें माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। आपके घर में कोई भी माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति हो तो आपको माता लक्ष्मी को वह पान के पत्ते के ऊपर शहद रखकर भोग लगाना है। बस आपको देव दीपावली के दिन इतना ही कर लेना है। और साथ में जब आप शिव जी के मंदिर जाएं तो आपको कोई भी एक पुष्प में या फिर कोई भी एक पत्ते में शहद लगाकर शिव जी पर समर्पित करना है। इस प्रकार यदि आप देव दीपावली पर कर लेते हैं तो आप माता लक्ष्मी और देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है और वह आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है देव दीपावली के दिन हमें सुबह के समय कोई भी 7 पुष्प ले लेने हैं, जो कि शिव जी को समर्पित हो जाते हैं। वह 7 पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, आप सफ़ेद या लाल जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, आप कोई भी 7 पुष्प ले लीजिए और अपने घर में, रसोई घर में जो पानी रखने का स्थान होता है, जो परिंदे का स्थान होता है, जहाँ पर मटका रखा जाता है, पानी भरा जाता है पीने का, वहाँ पर हमें 7 घी के दीप लंबी बाती के प्रज्वलित करने हैं। आप 7 दीपक अपने रसोई घर में मटके के पास में लंबी बाती के दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपकों की हमें पूजन करनी है और वह 7 पुष्प दीपकों को समर्पित करने हैं, जो 7 दीप हमने रसोई घर में रखे हुए हैं। फिर जब वह दीप ठंडे हो जाते हैं तब हमें वह 7 पुष्प उठा लेने हैं और वह 7 पुष्प हमें शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी पर समर्पित कर देने हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी वह फूल समर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई पीपल के पेड़ के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं, या कोई पवित्र नदी आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ पर भी उन 7 पुष्प को रख सकते हैं। हमें वह 7 पुष्प, यदि हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं तो शिव जी पर समर्पित कर देना है और अपनी कामना करके हमें वह 7 पुष्प समर्पित करने हैं। फिर हमें उसमें से एक पुष्प उठाकर अपने घर ले आना है और रख लेना है। इस प्रकार यदि हम करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वह अगली देव दीपावली तक पूर्ण हो जाती है और लक्ष्मी माता हमारे भंडार भर देती हैं। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको अवश्य करना है, यह उपाय सभी कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने कहा है यदि आप देव दीपावली पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो आप कोई पूजन कर सकते हैं, ना कोई पाठ कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ यह एक काम देव दीपावली पर अवश्य करना है। 15 नवंबर को आपको देव दीपावली पर यह कार्य करना है और यह सभी को अवश्य करना है। तो इसलिए इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आपको इसमें करना क्या है, यह उपाय आपको अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। यह कार्य आपको देव दीपावली के समय पर शाम के समय प्रदोष का करना है।
इसमें आपको 5 दीपक की आवश्यकता है, जिसमें से हमें एक दीपक किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और आपको जो दीपक बनाने हैं वह घी के बनाने हैं। आपको सभी में घी का उपयोग करना है। आप कोई भी वृक्ष, आंवला, पीपल, बरगद या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप इस दीप को रख सकते हैं। दूसरा जो दीपक है वह हमें अपने घर में जो तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर प्रज्वलित करना है, जो तुलसी का गमला होता है। तीसरा दीपक हमें अपने घर के बाहर दरवाजे पर जलाना है। दरवाजे के बाहर हमने यदि कोई चौक बनाया है, रंगोली बनाई है, आप वहाँ रख सकते हैं या फिर अपने द्वार पर रख सकते हैं। चौथा दिया हमें किसी भी नदी, तालाब, जलाशय पर रखना है। यदि नदी, तालाब, जलाशय पर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने रसोई घर में पानी भरने के स्थान पर आप रख सकते हैं। पांचवा दीपक आपको शिव जी के मंदिर में रखना है। यदि आप शिव जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, आप वहाँ पर भी दीपक को रख सकते हैं। तो यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर में भी कर सकते हैं। आप दीपक मंदिर में चाहें तो आप मंदिर में भी इस दीपक को रख सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। और देव दीपावली के दिन गुरुजी ने कहा है इस उपाय को सभी को अवश्य करना है। इतना करने से आपके घर में देव दीपावली के दिन आप इसे इतना ही कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, जो कि वर्ष भर आपके घर में निवास करती हैं। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही सरल और आसान उपाय है। जिन भी बालक बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत विलम्ब हो गया है, उम्र बहुत बढ़ गई है, 40 साल के भी हो गए हैं, तो आप इस उपाय को देव दीपावली के दिन अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है भूल से भी यदि कोई बालक बालिका, कुंवारा बालक बालिका अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर देता है तो अगली देव दीपावली के पहले उसका शुभ विवाह संपन्न हो जाता है। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि बेलपत्री की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस साइड होना चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है और आपका जो विवाह में विलम्ब हो रहा है वह समाप्त हो जाता है और शीघ्र ही आपको विवाह देखने को मिलता है। तो यह उपाय कोई भी कुंवारे बालक या बालिका कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी, लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर